साथियों, आज की वीडियो में नास्तिकों की तरफ से उठाए एक ऐतराज़, जिसमें वो कहते हैं ईश्वर के अस्तित्व को जब भी साबित करने की बात आती है तो धार्मिकों की ओर से जितने भी ऐतराज़ किए जाते हैं उसमें ईश्वर के अस्तित्व को साबित नहीं किया जाता, बल्कि बहाना बना दिया जाता है। आखिर क्यों? उसकी मौजूदगी या उसके अस्तित्व पर उठे सवाल इनवैलिड हैं। जैसा कुछ लोग पूछते हैं, कायनात को बनाने से पहले खुदा क्या कर रहा था, जिसके जवाब में धार्मिक लोगों का कहना टाइम तो शुरू ही बिग बैंग के बाद हुआ था, तो ब्रह्मांड बनने से पहले जब समय का अस्तित्व ही नहीं था, फिर उसके लिए ये कहना कि ब्रह्मांड बनने से पहले ईश्वर क्या कर रहा था, यह एक इनवैलिड और निराधार प्रश्न है, जो केवल एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है। और यहीं से बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है यह कोई जवाब नहीं, ताकि मुश्किल सवालों से बचा जा सके। आज की इस वीडियो में हम ना खुदा को बचाएंगे और ना खुदा को गिराएंगे, बल्कि एक तर्कपूर्ण सवाल पूछेंगे। अगर समय ही पूरी तरह रियल नहीं, तो गॉड का टाइम से रिश्ता क्या है? सबसे पहले जानते हैं समय क्या है। हम सब समय को ऐसे समझते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, और यह एहसास कि समय बह रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर समय सच में बह रहा है या बस हम बह रहे हैं। आधुनिक विज्ञान, खासकर आइंस्टीन की रिलेटिविटी बताती है, समय कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं, वह गति और गुरुत्वाकर्षण से बदलता है। दो लोगों के लिए एक ही घटना का समय अलग अलग हो सकता है। यानी समय कोई अलग बहने वाली नदी नहीं है, बल्कि स्पेस के साथ जुड़ा हुआ एक डायमेंशन है, एक आयाम है। और यही वजह है कुछ वैज्ञानिक कहते हैं समय का बहना एक भ्रम है, जिसमें घटनाएं रियल होती हैं, बदलाव रियल होते हैं, लेकिन अब का बहना वह हमारे दिमाग की रचना है। इसके अलावा ब्लैक यूनिवर्स एक थ्योरी है, जिसके अंतर्गत भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद होते हैं, जैसे पूरी फिल्म डीवीडी में मौजूद होती है। हम डीवीडी के अंदर बैठे हुए दर्शक मात्र हैं, इसलिए हमें सीन बाय सीन अनुभव होता है। तो घटनाएं होती हैं, लेकिन समय चल नहीं रहा होता, हम चल रहे होते हैं। यहीं से बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर समय फंडामेंटल नहीं है तो गॉड कहाँ है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर समय यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है और यूनिवर्स क्रिएटेड है, तो गॉड का समय के अंदर होना कैसे? इस्लामिक दृष्टिकोण यहाँ बहुत क्लियर है। समय गॉड का कंटेनर नहीं, बल्कि गॉड की क्रिएशन है। कुरान कहता है, लैसा कमिस्लिही शैई, उस जैसा कुछ नहीं। मतलब गॉड को ह्यूमन कैटेगरी में बांधना एक कैटेगरी मिस्टेक है। फिर कहते हैं टाइमलेस गॉड का क्या मतलब है? अब यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है। टाइमलेस का मतलब यह नहीं कि गॉड फ्रोजन है, कुछ करता ही नहीं, इनएक्टिव ऑब्जर्वर है। इसका मतलब यह भी नहीं कि गॉड फोटान की तरह बिहेव करता है। इस्लामी फिलॉसफी कहती है गॉड अपनी एसेंस में टाइमलेस है, लेकिन अपनी क्रिएशन से रिलेशन में एक्टिव है। तो इसे ऐसे समझते हैं जैसे एक लेखक है, कहानी के समय में नहीं रहता, लेकिन कहानी का हर पल उसी से निकला होता है। लेखक को पहले सीन लिखने के लिए, फिर दूसरा सीन लिखने के लिए
कहानी के अंदर समय में जाना नहीं पड़ता। लेकिन गॉड ने तो सोच समझ कर ही बनाया, और सोचने के लिए टाइम तो चाहिए ही। ये ऑब्जेक्शन बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ अजम्पशंस हिडन है कि हर सोच ह्यूमन स्टाइल थिंकिंग होती है। गॉड की नॉलेज लर्न नहीं, सीक्वेंशियल नहीं, अपडेटेड नहीं। कुरान कहता है वो जो चाहता है हो जाता है। तो यह इच्छा प्लानिंग नहीं, हाइसिटेशन नहीं और डिले नहीं, यह टाइमलेस काजेशन है। अगर खुदा टाइमलेस है, फिर दुआ खुदा कैसे सुनता है? तो इसके लिए हमारी तरफ से यही कहा जाता है कि दुआ पहले और जवाब बाद में, जबकि खुदा की तरफ से दुआ और जवाब एक ही इटर्नल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हम सीक्वेंस में देखते हैं और गॉड पूरा स्ट्रक्चर देखता है, इसलिए वह वेट नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, फिर भी इन्वॉल्व्ड है। तो फिर फ्री विल का क्या? तो यहाँ गॉड का जानना आपके करने को मजबूर नहीं करता, आप फैसला करते हैं। गॉड उसे पहले से जानता है। अगर नॉलेज से फ्रीडम ख़त्म हो जाती तो टीचर को एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट देखना ही नहीं चाहिए था। फिर कहते हैं मेटाफिज़िकल बोलकर क्या लॉजिक ख़त्म हो जाती है? तो यहाँ एक ईमानदार बात ज़रूरी है। हाँ, कई लोग मेटाफिज़िकल शब्द को एस्केप बटन बना देते हैं, लेकिन इस्लामिक दर्शन में मेटाफिज़िकल इर्रेशनल नहीं, मेटाफिज़िकल सुपर रैशनल है। रीज़न गॉड तक का रास्ता दिखाता है, लेकिन गॉड को पूरी तरह पकड़ नहीं सकता, और यही रीज़न की हार नहीं, उसकी सीमा है। तो आखिर में बात साफ है, समय पूरी तरह झूठा भ्रम नहीं, लेकिन जैसा हम उसे समझते हैं वैसा भी नहीं। गॉड समय के अंदर नहीं, समय गॉड से निकला हुआ है। इसलिए गॉड का टाइमलेस होना कोई चीज़ एक्सक्यूज़ नहीं, बल्कि एक मेटाफिज़िकल नेसेसिटी है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।